गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पारो टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चे, मेरे को ना बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम क्लास 9th का भी आप हमें करवाओ, जो क्लास 9th में है, जिन बच्चों ने शेयर की है। तो बच्चे, उसके लिए मैं आज 6.1 स्टार्ट करवा रही हूँ क्लास 9th की। ठीक है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड BOD इज इक्वल टू 40। BOD ये वाला बच्चा, तो ये कितना हो गया 40 डिग्री का। फाइंड एंगल BOE फाइंड करने हैं और रिफ्लेक्स एंगल किसका करना है, COE का। तो बच्चे यहाँ पे जो AOC एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD के हो जाएगा, इज इक्वल टू 40, क्योंकि बच्चे ये ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल है बच्चे। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमने क्या दे रखा है, इसके बाद हम ये यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो एंगल AOC है, AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB, ये बेटा तीनों एंगल ये वाले हो गए। ठीक है बच्चे, ये वाले हो गए। इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चे, इज इक्वल टू 180। उसमें से ये 40 डिग्री का दे रखा है हमें, कौन सा, AOC, ये हमें 40 डिग्री का दे रखा है। COE हमें पता नहीं, जो EOB है वो भी हमें गिवन नहीं है। ठीक है बच्चे, (180) प्लस EOB इज इक्वल टू 180 माइनस 40, तो 140 आ गया। ठीक है बच्चे, ये दोनों, इसका मतलब यहाँ पे हमारे ये दोनों सम के क्वेश्चन ये कितने होंगे, एंगल 140 के। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है, जो AOC है प्लस BOE है वो इज इक्वल टू 70 का दे रखा है। तो जो हमारा बच्चा AOC था, ये AOC था, वो कितने का था, 40 का, प्लस BOE कितने का दे रखा है, 70 का बच्चे। तो हम BOE को इधर रख लेंगे, BOE को इधर रख लेंगे, तो 70 माइनस 40 कितना आ गया बेटा, 30 आ गया। तो ये कितना आ गया, 30 आ गया। तो बच्चे हमारा जो COE है वो हमारा नहीं हमें गिवन है, तो बच्चे यहाँ पे EOB में हम क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू जो 30 है आई है हमारी, वो हम पुट कर देंगे इसमें हेयर। ठीक है, COE एज इट इज़ रख के, तो ये उधर चला जाएगा, प्लस का 30 तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। COE एज इट इज़ रख लेंगे, तो 140 माइनस 30, तो बच्चे कितना आ गया, 110 आ गया। चाहे आप ये वाले स्टेप जो मैंने बाद में किया है, इसको आप पहले भी कर सकते हो, उसके बाद आप सम का मेथड लगा के आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो हमारे ये तीनों एंगल आ गए। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हमारा BOE, हमें COE हमारा फाइंड आउट हो गया, BOE भी हो गया है। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल COE का, यानी कि इसका जो रिफ्लेक्शन पड़ रही है, तो एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे, तो उसको क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे हम COE को, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, 250 डिग्री। ठीक है बच्चे, एक बार इस क्वेश्चन को ना मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, ये ऐसे ही रहे बच्चे। इसमें क्या था, हमारा जो एंगल AOC था प्लस एंगल BOE था, वो किसके इक्वल था, 70 के। हमें COE हमने कर लिया, हमने कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल कर लिया 40 डिग्री, BOE इज इक्वल टू 70 बच्चे। BOE को हमने इधर रख लिया, 70 माइनस 40, तो 30 आ गया। ठीक है बच्चे, ये वाला 30 आ गया। उसके बाद हमने ये जो लीनियर इक्वेशन बन गई हमारी, क्योंकि एक ही लाइन पे बने हुए हैं तीनों, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180। तो हमारा ये EOB भी 30 आ गया बच्चे, ये हमारा कितना आ गया, 40 आ गया, हमारा एंगल COE निकल जाएगा। ठीक है बच्चे, COE को एज इट इज रखा, 180, ये प्लस करे 70, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 110 आ गया ये वाला। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल निकालना था। रिफ्लेक्स एंगल करने के लिए क्या होता है, 360 में से हमने क्या कर दिया, 110 माइनस कर दिया, तो कितना आंसर आ गया बच्चे, 250। ठीक है बच्चे, 250 डिग्री। ये COE था, ये हमारा आ गया था 110।
रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं, यानी कि ये सारा एंगल बच्चा वो कितने का है, 250 का। ठीक है बच्चे, हाँ जी बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई है और एम एन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। इफ पी ओ वाई, जो ये वाला पी ओ वाई ये 90 डिग्री का है, और ए और बी ये क्या दे रखे, रेशो में दे रखे हैं। तो रेशो में दे रखी है, ए कितना दे रखा है 2, बी कितना दे रखा है 3, तो हम इसके साथ क्या लगा लेंगे, x लगा लेंगे, यानी कि ये 2x और यहाँ पे ये 3x दे रखी है। तो बच्चे पहले हम यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। ठीक है बच्चे, एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180। POY 90 का दे रखा है बच्चे, और ये कितना दे रखा है 3x बच्चा, 3x दे रखा है प्लस 2x दे रखा है इज इक्वल टू 180। तो ये 90 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में बच्चे, तो ये 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x, 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा बच्चे। x एज इट इज रख देंगे, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 90 अपॉन 5, 5 1 जा 5 8 जा, तो 18 आ गया बच्चे। ठीक है हमारा आंसर, तो यहाँ पे 18 पुट कर देंगे x की जगह, तो ये आ गया बच्चे हमारा 36, ये आ गया बच्चे हमारा 36, और 3x है बच्चे, ये यहाँ पे हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 18, ये आ गया बच्चे हमारा 54। ठीक है जी, हमारा ये 54 आ गया और ये हमारा 36 आ गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमें C फाइंड करना है, ये वाला बच्चे, ये वाला फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, ये 54 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 54 कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल बच्चे। ठीक है जी, हमारा ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल आ गया। ये क्या बन गई बच्चे, लीनियर इक्वेशन। तो एंगल XOY प्लस एंगल Y, सॉरी ये बच्चे यहाँ पे क्या था, N था, XON बच्चा, XON ये बेटा पूरा XON, और यहाँ पे बच्चे ये क्या हो गया YON प्लस YON इज इक्वल टू 180 बच्चे। तो ये कितना आ गया, यहाँ पे ये x हमने निकालना है, ये आ गया 54 इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो बच्चे कितना आ गया 126 आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, तो C कितना आ गया हमारा बच्चे 126। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर PQR इज इक्वल टू P, हमें ये गिवन है, जो PQR है वो PRQ के इक्वल है। देन प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू PRT। बच्चे अब ये देखो, ये दोनों लीनियर पेयर है। ठीक है बच्चे, यानी कि ये PQS प्लस एक PQR, एक लाइन इधर को जा रही है बच्चे, ये एक लाइन इधर को जा रही है, ये देखो ये बन गया एक लाइन पे, ये दोनों एंगल बन जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये दोनों एंगल कितने के होते हैं 180। ठीक है बच्चे, सेम इस दूसरी साइड में हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये वाली एक बार होगी PRQ प्लस बच्चे PRT इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें 1 और 2 से PQS प्लस PQR, इसकी जगह 180 की जगह ये लिख लो एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। ठीक है बच्चे, 180 की जगह हमने वो लिख लिया, या जैसे भी आपको सही लगता है वैसे कर लो। तो बच्चे हमने क्या कर लिया, इसकी जगह ये लिख लिया। तो हमें गिवन है जो PQR है, जो PQR है ये वाला बच्चे, यहाँ पे मैंने कहा हाँ PQR वो किसके इक्वल है PRQ के। तो एंगल PQS प्लस यहाँ PQR की जगह मैं क्या पुट कर रही हूँ बच्चे, PRQ पुट कर रही हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें गिवन है एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। दोनों बच्चे यहाँ सेम हो गए, अगर ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, जो एंगल PQS है वो इज इक्वल टू PRT के था, ये हमने प्रूव्ड करना था। ठीक है बच्चे, ये हमने, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। हमें ये क्या बताना है, जो AOB है वो एक लाइन है, यानी कि 180 के इक्वल है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में बन जाती है। तो बच्चे अब ये यहाँ पे 4 के 4 एंगल्स का सम कितना होगा 360। ठीक है जी, x प्लस वाई प्लस
W प्लस जेड इज इक्वल टू 360। अब हमें गिवन है जो x प्लस वाई है वो किसके इक्वल है, W प्लस जेड के। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो x प्लस वाई की जगह, सॉरी W प्लस जेड की जगह क्या लिख रही हूँ, x प्लस वाई, बिकॉज ये हमें गिवन है बच्चे। तो ये 2x हो गया बच्चे, ये क्या हो गया 2y हो गया, इज इक्वल टू 360। तो x प्लस वाई एज इट इज रहेगा, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, ठीक है बच्चे 360। तो x प्लस वाई 2 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे, डिवाइड हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है बच्चे 180। तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, 180 के, ठीक है जी। तो x प्लस वाई किसके आ गया, ये देखो ये एक लाइन के ऊपर x प्लस वाई 180 के। अगर हम दूसरी तरह भी सेम रिपीट करेंगे तो y प्लस जेड भी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के। तो जिससे प्रूव होता है जो ए ओ बी है वो एक लाइन है। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन रे ओ आर परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ठीक है जी, परपेंडिकुलर हो रहा है पी क्यू पे। ओ एस इज अनदर रे हो रही है, लाइन बिटवीन द रेज ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में है, ठीक है बच्चे। तो प्रूफ क्या करना है, जो आर ओ एस है ये वाला बच्चे, आर ओ एस है वो हाफ है किसका, क्यू और आर एस का, क्यू ओ एस का बच्चे, इसका क्यू ओ एस का और पी ओ एस का, ठीक है बच्चे। हम स्टार्ट करते हैं, पहले ये एक ही लाइन पे बच्चे ये लीनियर पेयर है, तो हम क्या कर रहे हैं, पी ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू इज इक्वल टू, हमारा ये क्या हो गया 180 के इक्वल हो गया। तो ये हमारा 90 के इक्वल दे रखा है, ये हो गया 180 बच्चे। बाकी हम गिवन एज इट इज लिख देंगे बच्चे, ठीक है बच्चे। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से जो आर ओ एस है वो इधर ही लिख रही हूँ मैं, ठीक है बच्चे। चाहे इसको आर ओ एस लिख लो चाहे पी एस ओ आर लिख लो, सेम ही बात है। 180 माइनस 90, तो ये उधर जाके ये भी क्या हो जाएगा माइनस का पी ओ एस। तो यहाँ पे जो आर ओ एस है वो किसके इक्वल आ गया, 90 माइनस पी ओ एस के, ठीक है बच्चे। ये बताओ, ये है एक चीज, ठीक है, ये लाइंस डाल दी मैंने, एक यहाँ पे ऐसे, सॉरी ये परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। ये आप मान लो x है, ये मान लो आप y है, ये मान लो आप ए बी सी है और ये मान लो d है, ठीक है। मैंने बोला जो ए बी सी है ये वाला पूरा का पूरा ए बी सी, ध्यान से देखना, जो ये पूरा का पूरा ए बी सी है, ठीक है बच्चे, वो किसके इक्वल होगा, आपको पता है इन दोनों एंगल्स की इक्वल ही होगा, सॉरी इन दोनों एंगल्स की इक्वल ही होगा x प्लस वाई के। अब x प्लस वाई क्या है, यानी कि ए बी सी प्लस किसके डी बी सी, सॉरी बच्चे सॉरी ए बी डी ये वाले के और एक ये वाले के, समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखना क्या कर रही हूं मैं, उसमें यहां पे क्या कर रही हूं मैं, ये वाला बच्चे जो ये एस ओ डी क्यू ये वाला पूरा एंगल ले रही हूँ, इसमें मैं ये वाला एस ओ क्यू वो किसके इक्वल होगा, एस ओ आर के, एस ओ आर के और आर ओ क्यू के प्लस आर ओ क्यू के, क्यू बच्चे। तो ये कितना हो गया 90 का, एस ओ आर इज इक्वल टू एस ओ क्यू, ठीक है बच्चे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एस ओ आर को तो एज इट इज रख रही हूँ क्योंकि एस ओ आर ही निकालना हमने, और अब मैं इधर क्या कर रही हूँ, एस ओ क्यू माइनस 90, समझ आ गया। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, समझ आ गई सेकंड इक्वेशन। उसके बाद अब मैं दोनों इक्वेशंस को क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, ऐड बोथ इक्वेशंस, ठीक है बच्चे। इन दोनों को इक्वेशन का तो एसओ क्यू, सॉरी एसओ क्यू माइनस 90, तो ये 90 वाली इधर रख लेते हैं, प्लस 90 माइनस पी ओ एस, मैंने यानी कि जो इधर इक्वल से इधर वाली थी इक्वल वाली, ये दोनों एडिशन कर ली। और अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, एस ओ आर प्लस एस ओ आर, इन दोनों को प्लस कर रही हूँ। 90 से 90 कट गया बच्चे, इधर क्या बच गया बच्चे, एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 2 एस ओ आर के, तो ये 2 इधर आ जाएगा बेटा,
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/2 SOQ माइनस एंगल POS इज इक्वल टू SORK। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, तो हम जो कि प्रूव कर चुके हैं। समझ आ गया बच्चे? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। It is given that angle XYZ 64 and YXY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects ZYP and हमने क्या फाइंड करना है, एंगल XYQ, और रिफ्लेक्स एंगल किसका करना है, QYZ का होगा मेरे हिसाब से, QYP का, सॉरी बच्चे ये मैंने हाफ लिखा था, QYP का। ठीक है जी। इसमें अब क्या कर रहा है, हमें यहाँ से लगा लो पहले तो जो हमारा XYZ है, ऐसे ये बना लो, Y पे एंगल बन रहा है, Y बीच में है, तो ये यहाँ पे X हो जाएगा बच्चे, ये पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा Z। ये कितना है 64 एंड XY जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है, यानी कि आगे की तरफ प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे P पॉइंट। एंड ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP को, यानी कि ZYP, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट क्या है, Q। ठीक है, जो कि YQ है, किसको पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ये दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, XYQ निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल निकालना है, ये वाला XYQ। उसके बाद हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल किसका, QYP का, इसका बच्चे। ठीक है बच्चे, तो हमें इसका मतलब दोनों ही एंगल चाहिए। पहले हम क्या कर लेते हैं, ये वाली लीनियर इक्वेशन वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, XYZ प्लस यहाँ पे ZYQ प्लस प्लस QYP इज इक्वल टू 180, जिसमें से हमें ये कितनी दे रखी है 64 इसको, और हमें गिवन भी है जो, अगर बच्चे तो बच्चे ये क्या हो रहा है, जो ZYQ पूरा का पूरा है ना, ZYQ बाइसेक्ट हो रहा है, किससे बाइसेक्ट हो रहा है, PQ से हो रहा है। जो ZYP है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है जी, किसको, QP को। तो जिसकी वजह से जो हमारा एंगल ZYQ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, QYP के। ठीक है बच्चे, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, XYZ की हमें वैल्यू दे रखी है 64। ठीक है, तो इसका मतलब, और हमारा ZYQ है वो किसके इक्वल है, QYP के। चाहे QYP की जगह पुट कर लेते, QYP के प्लस QYP इज इक्वल टू 180। ठीक है बच्चे, तो ये कितना हो गया 2YQ, 64 डिग्री प्लस 2QYP इज इक्वल टू 180। तो बच्चे हम यहाँ क्या करेंगे, QYP 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 64, तो QYP इज इक्वल टू, ये इसमें से कट करके कितना आ जाएगा 116, तो ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये कितना आ गया, जो हमारा QYP कितना आया, QYP कितना आ गया 58 हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये भी है ऑलमोस्ट कितना आ गया 58। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, XYQ, यानी कि इन दोनों का सम हो जाएगा इसमें। तो इसमें XYQ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू XYZ प्लस ये ZYQ, क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा वो पूरे के पूरे XYQ के इक्वल होगा। ठीक है बच्चे, 64 प्लस 58 122 आ जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमने किसका रिफ्लेक्स निकालना था, QYP का, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ QYP का। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा 360 माइनस 58 के। ठीक है बच्चे, तो 322 आ गया। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना आ गया बच्चे 322, और इन दोनों का टोटल कितना आ गया 122। तो बच्चे कल मैं आपको करवा दूंगी 6.2, और उसके बाद बच्चे कुछ जो हरियाणा बोर्ड का पेपर है वो भी अभी मैथ्स का होना है, और हमारा जो
पंजाब बोर्ड का पेपर है वो भी मैथ्स का होना है। बीच में मैं कोशिश करूँगी मैथ्स की क्लासेस ले लिया करूँ, 10th की भी। अभी मेरे को 9th की क्लासेस मैं सिर्फ 1 वीक में ही इसको ख़त्म करवा दूँगी, क्योंकि 6, 7, 8 और 9 चैप्टर ही है। एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।